अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.2 है। इसमें हमें कुछ चार्जेस दिए गए हैं। Q1 1 माइक्रोकूलम है, Q2 -1 माइक्रोकूलम है और ये वो Q चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। इस पे इन दो चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है, हमने उसको नेट फोर्स जो मालूम करनी है कि इसके ऊपर कितनी लगेगी। अच्छा, इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो फिगर में बताए हुए हैं कि बुक पे आपके फिगर बनी हुई है, उसमें ये डिस्टेंसेस बताए हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो Q1 और Q के दरमियान डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, और इसी तरह Q2 और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास 1 मीटर है। ये लाइन जो है ये Q1 और Q2 को ज्वाइन कर रही है। इसी लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया है और मैंने इसको एक्स एक्सिस के तौर पे ले लिया है, क्योंकि हमने इस यहाँ पे वेक्टर सम बताना है फोर्सेस का कि वो किस तरफ लग रहा है। सो मैंने ये डायरेक्शन जो है वो सपोज कर ली है कि ये एक्स एक्सिस। अच्छा, इसके पैरेलल यहाँ आपके पास जो है मैंने एक्स एक्सिस जो है और ड्रा कर लिया इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, अब या ये F1 जो फोर्स है ये इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q पे लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस F1 फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा और वो मैं आराम से फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे चार्जेस का भी पता है और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का भी पता है। सो हम फार्मूला लगाएंगे K Q1 Q ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9×10⁹, Q1 चार्ज 1 माइक्रोकूलम था, Q चार्ज जो था वो 4 माइक्रोकूलम था, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 था। वहां से हमारे पास आंसर आ गया कि इस F1 की जो मैग्नीट्यूड है वो 36×10⁻³ न्यूटन है, यानी 0.036 न्यूटन है। अब ये जो F1 फोर्स है, आपको पता है कि ये जो Q1 और Q चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये 1 माइक्रोकूलम इस 4 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा। अब ये जो इसकी रिपल्शन की फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, यानी यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। सो हमें ये पता है कि F1 फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है कि वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब इसी F1 फोर्स को अगर मैंने वेक्टरली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ये पता हुआ है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो F1 कॉज ऑफ थीटा होगा और इसका जो y कंपोनेंट बनेगा वो F1 साइन ऑफ थीटा होगा। सो मैं आपको F1 फोर्स की मैग्नीट्यूड तो पता चल ही गई है। सो यहाँ से उसके x और y कंपोनेंट्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी उसका x के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो F1 कॉज ऑफ थीटा होगा और उसका जो y के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो F1 साइन ऑफ थीटा होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड 0.036 यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। अब ये कॉज ऑफ थीटा मैंने 0.6 लिखा है, ये कहां से है? अब ये देखें कि ये जो आपके पास बुक में फिगर दी हुई है उसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको नहीं समझ में आ रही कैसे बन रही है, अब ये देखिएगा 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.8 का स्क्वायर 0.64, अब 0.64 और 0.36 को ऐड करें आपके पास 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इसका मतलब है कि ये जो इसकी 3 साइड्स हैं ये बता रही हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये अगर हमने कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है तो कॉज ऑफ थीटा बेसिकली होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसमें बेस 0.6 है और हाइपोटेन्यूज 1 है। सो 0.6 मीटर ओवर 1 मीटर, मीटर मीटर से कट के आपके पास cos थीटा जो है वो 0.6 आ गया। इसका मतलब है कि हमने cos थीटा की जगह पे 0.6 वैल्यू उसकी पुट कर दी। अब sin थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 0.8 ओवर हाइपोटेन्यूज 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 0.8 मीटर ओवर 1 मीटर, मीटर मीटर से कट गया तो आपके पास 0.8 आई। तो हमने cos थीटा की वैल्यू 0.6 और sin थीटा की वैल्यू 0.8 यहाँ पे पुट कर दी। तो ये आपके पास जो F1 वेक्टर दिया हुआ है इसमें जो वो उसके कंपोनेंट्स की सूरत में हमने उसका रिजल्ट निकाल लिया। अब बिल्कुल इसी तरह हम F2 जो फोर्स लग रही है जो कि इस Q2 चार्ज की वजह से इस Q चार्ज पे लग रही है। अब ये Q2 चार्ज क्योंकि नेगेटिव है और Q पॉजिटिव है,
सो ये Q2 चार्ज इस Q1 ये Q2 चार्ज इस Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो अट्रैक्शन की फोर्स इस तरह लगेगी। हम इसकी मैग्नीट्यूड F2 की आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें चार्जेस भी पता है और चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस भी पता है। सो F2 फोर्स की मैग्नीट्यूड K Q2 Q ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 10 पावर 9, Q2 की वैल्यू, अब Q2 है नेगेटिव, ठीक है, लेकिन हम इसकी सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हम डायरेक्शन का अंदाजा खुद से लगा रहे हैं। सो Q2 जो है वो आपके पास 1 माइक्रोकूलम, Q आपके पास 4 माइक्रोकूलम, ओवर इनके दरमियान डिस्टेंस भी अगेन ये 1 है, 1 का स्क्वायर, तो वहां से भी वही आंसर आया 36 10⁻³ न्यूटन यानी 0.036 न्यूटन। सो ये F2 फोर्स भी जो इधर को लग रही है ये भी 0.036 न्यूटन है। अब इस फोर्स को भी हमने इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी सूरत में बताना है। तो आप ये देखें कि ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये एंगल भी आपके पास थीटा ही है। अब ये क्यों थीटा है, ये देखें कि आपके पास जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको ये लाइन ऐसे यूं कट कर दें तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ये सेम होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस और ये उसके पैरेलल लाइन, ये लाइन ऐसे कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपके पास सेम होंगे। सो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड एंगल कैलकुलेट किया जाए तो वो ये आपके पास एक्चुअली 360 माइनस थीटा होगा। अच्छा, इसका यहाँ पे हम इसको 360 माइनस थीटा करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और जो आपके पास क्लॉकवाइज एंगल होता है उसको नेगेटिव ले लिया जाता है, उससे भी हमें आंसर मिल जाता है। सो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा की बजाय हम इसको माइनस थीटा लेंगे। सो यहाँ पे जो F2 के जो दो कंपोनेंट्स आएंगे, F2 कॉज ऑफ माइनस थीटा और F2 साइन ऑफ माइनस थीटा। सो हमने जब ये F2 अब वेक्टर फॉर्म में बताना है तो F2 कॉज ऑफ माइनस थीटा आई कैप प्लस F2 साइन ऑफ माइनस थीटा जे कैप। अच्छा, अब कॉज ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी ये जो रिजल्ट है F2 कॉज ऑफ थीटा, F2 हमारे पास है 0.036 न्यूटन, हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कॉस थीटा की अगेन वही वैल्यू 0.6 और ये आई कैप आ गया माइनस F2 जो है माइनस F2 जो है वो 0.036 इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0.8 और ये साथ में जे कैप। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये फोर्सेस जो है वो वेक्टरली मालूम कर ली है। अब जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, देखें F1 और ये F2 इधर को लग रही है। अच्छा, F1 का ये देखिए कि इधर को एक कंपोनेंट था दैट इज F1x और F2 का भी इधर को एक कंपोनेंट था दैट इज F2x, ठीक है। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को ऐड अप हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो इसके F1 का जो y कंपोनेंट है ये देखिए ऊपर को है और F2 का y कंपोनेंट जो है वो नीचे को, इसलिए ये जो है नेगेटिव में आ रहा है और ये उतना ही पॉजिटिव में है। जब हम इनको ऐड करेंगे इन फोर्सेस को जब वेक्टरली ऐड करेंगे तो जो इनके जो y कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये सेम जो है ये नेगेटिव कंपोनेंट है, ये सेम आपके पास पॉजिटिव कंपोनेंट है, ये जे कैप वाला कंपोनेंट जे कैप वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इसके एक्स वाले कंपोनेंट्स है वो भी सेम है। सो इनको ऐड अप करेंगे ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, आपके पास F1 प्लस F2, ये 2 इंटू आपके पास ये जो x वाला कंपोनेंट था वो 2 टाइम्स हो जाएगा यानी 0.036 इंटू 0.6 आई कैप। सो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 0.0432 आई कैप और इसके साथ यूनिट आएंगे न्यूटन क्योंकि फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होता है। सो हमने वेक्टरली जो है एड अप करके रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लिया है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।